अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने अपनी सीरीज़ में स्किन की मुख्तलिफ अक़साम पर बात की, लेकिन आज का एपिसोड सबसे अहम है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन की। याद रखें, ऑयली स्किन सिर्फ एक बाहरी मसला नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि आपके जिस्म का अंदरी तवाज़ुन, बैलेंस बिगड़ चुका है। ऑयली स्किन ना सिर्फ चिपचिपाहट पैदा करती है, बल्कि ये एक्ने और ब्लैक हेड्स की सबसे बड़ी वजह है। जब जिस्म में हीट बढ़ती है तो स्किन तेल छोड़ना शुरू कर देती है। सबसे पहले समझते हैं कि स्किन ऑयली क्यों होती है। हार्मोनल चेंजेस, जिसमें हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ने से सीबम या ऑयल ज़्यादा बनता है। गलत ग़िज़ा, ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाने। डिहाइड्रेशन, जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो स्किन खुद को मॉइस्चराइज रखने के लिए ज़्यादा ऑयल निकालती है। गर्मी और ह्यूमिडिटी सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। जब हमारी ग़िज़ा में गर्म तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो खून में हिद्दत बढ़ती है। इस गर्मी को निकालने के लिए हमारे पोर्स ज़्यादा सीबम या ऑयल निकालते हैं। तो ऑयली स्किन का मतलब है कि आपका जिस्म अंदर से ठंडक और सफाई मांग रहा है। इसीलिए हमारा सबसे पहला कदम बाहरी रूटीन नहीं, बल्कि अंदरी सफाई है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स में बात की थी कि स्किन की चमक का ताल्लुक हमारे पेट से है। ऑयली स्किन का असल हल भी जिस्म के अंदर ही निज़ाम में छुपा है। सत्तू, बाली वाटर, हमने तलबीना की बात की थी, लेकिन ऑयली स्किन के लिए सत्तू का शरबत बेहतरीन है। ये जिस्म की गर्मी को ख़त्म करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ये आपके टॉक्सिन्स को निकालने का नया ज़रिया है। सिरका का इस्तेमाल, तिब्बे नबवी में सिरका को बेहतरीन सालन कहा गया है। खाने में एप्पल साइडर विनेगर या अंगूर का सिरका शामिल करें। ये जिस्म में इंसुलिन को मेंटेन रखता है। याद रखें, जब इंसुलिन बढ़ता है तभी स्किन ऑयली होती है। पिछले एपिसोड में हमने हाइड्रेशन की बात की थी। ऑयली स्किन के लिए ऐसे फल खाएं जिनमें पानी ज़्यादा हो, जैसे खरबूजा या सरदा। ये गुर्दों को साफ करता है और जब खून साफ होता है तो स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो बात वही है, पिछले एपिसोड्स की तरह हमने हाइड्रेशन और सफाई पर तवज्जो देनी है, लेकिन इस बार फोकस ठंडी ग़िज़ा, कूलिंग फूड्स पर है, ताकि गर्मी की वजह से निकलने वाला तेल कंट्रोल हो सके। अब जब हमने अंदरूनी निज़ाम को ठंडा कर लिया तो बाहर की सफाई की बारी आती है। सुबह का आगाज़ हल्का और सफाई से करें। क्लेंजिंग, नीम के पानी या किसी माइल्ड हर्बल फेस वॉश से चेहरा धोएं ताकि रात भर का एक्स्ट्रा ऑयल साफ हो जाए। टोनिंग, अर्क़ गुलाब, रोज़ वाटर ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। ये पोर्स को टाइट करता है और पीएच बैलेंस मेंटेन रखता है। और ये गलत फहमी है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, ये चिपचिपाहट के बगैर स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये वही ठंडक है जो हमने ग़िज़ा से शुरू की थी, अब हम इसे बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखिए, स्किन को ट्रीट देना ना भूलिएगा। हफ्ते में 1 या 2 बार ये मास्क ज़रूर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी और अर्क़ गुलाब, ये ऑयली स्किन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये एक्स्ट्रा ऑयल को खींच लेती है। ये मिट्टी ज़मीन की ठंडक है जो स्किन से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स निकाल लेती है। ये वही बैलेंस वापस लाती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हनी एंड लेमन मास्क, शहद यानी हनी एंटीबैक्टीरियल है और लेमन ऑयल कंट्रोल करता है। कॉटन की मदद से 15 मिनट अप्लाई करके धोने। और अब समझते हैं इसको मेंटेन कैसे करें। ग्लो के लिए इंटरनल प्योरिटी ज़रूरी है। नमाज के लिए बार बार वुज़ू करना स्किन को फ्रेश रखता है। और कम से कम 7-8 घंटे की सुकून की नींद ऑयली स्किन की हीलिंग के लिए लाजमी है। और सैंडलवुड पाउडर का इस्तेमाल करें। इसका पेस्ट लगाने से रंगत निखरती है और ठंडक मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम हफ्ते में 1 बार मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं तो सैंडलवुड यानी सैंडल कब लगाएं, और इन दोनों में बेहतर क्या है? तो दोस्तों, ये दोनों ही लाजमी है, मगर इनका मकसद मुख्तलिफ है। इस फ़र्क का समझ लें। मुल्तानी मिट्टी, इसका प्राइमरी जॉब है ऑयल और डर्ट रिमूवल। इसका टेक्सचर थोड़ा हैवी होता है जो स्किन की डीप क्लेंजिंग करता है। अगर आपको एक्ने यानी दानों का मसला है तो ये एक्ने प्रिवेंशन के लिए बेहतरीन है। इसे संडे को रखें ताकि पूरे हफ्ते की मिट्टी साफ़ हो जाए। और सैंडलवुड पाउडर, इसका प्राइमरी जॉब है स्किन को कूलिंग और ब्राइटनिंग देना। इसका टेक्सचर बहुत लाइट और सूदिंग होता है। ये मास्क तब लगाएं जब आपको सनबर्न, रेडनेस महसूस हो या किसी इवेंट पर जाने के लिए ग्लो चाहिए हो। या फिर संडे को मुल्तानी मिट्टी से सफाई करें और वेंसडे या थर्सडे को सैंडलवुड से स्किन को निखारा या ब्राइटन करें। इस तरह आपकी स्किन क्लीन भी रहेगी और ग्लोइंग भी। और एक ज़रूरी बात, ऑयली स्किन के लिए मौसम के बदलते ही एहतियात भी बदल जाती है। गर्मियों में सनब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन वो वाटर बेस्ड होना चाहिए ताकि पोर्स ब्लॉक ना हो।
अगर पसीना ज्यादा आए तो बर्फ यानी आइस क्यूब से चेहरे का मसाज करें। इससे पोर्स श्रिंक हो जाते हैं और ऑयल कम निकलता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि सर्दियों में ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं, मगर ये गलत है। सर्द हवा की वजह से स्किन का नेचुरल वाटर खत्म हो जाता है, जिसे छुपाने के लिए स्किन और ज़्यादा ऑयल निकालती है। सॉल्यूशन: सर्दियों में हेवी क्रीम्स के बजाय एलोवेरा जेल या हनी का इस्तेमाल करें। हनी स्किन को हाइड्रेट रखता है मगर ऑयल नहीं बनने देता। और एक प्रिकॉशन याद रखिएगा, सर्दियों में बहुत गर्म पानी से चेहरा ना धोएं, क्योंकि इससे स्किन डैमेज होती है और ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। हमेशा ताज़ा या हल्के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। और अब बात करते हैं नाइट केयर रूटीन। रात का वक्त रिपेयर का वक्त है। दिन खत्म होने पर स्किन को रिलैक्स करें। डबल क्लेंज: दिन भर की धूल मिट्टी साफ करने के लिए अच्छी तरह चेहरा धोएं। नो हैवी क्रीम्स: रात को कोई भारी क्रीम ना लगाएं, सिर्फ अर्के गुलाब स्प्रे करें। कलौंजी ऑयल: सिर्फ एक कतरा कलौंजी का तेल अगर सूट करे पोर्स पर लगाएं। ये हर बीमारी की शिफा है और स्किन को रिपेयर करता है। अगर कोई दाना यानी पिंपल निकल रहा हो तो उस पर हल्का सा सैंडलवुड पेस्ट लगाकर सो जाएं। ये रात भर में उसकी सूजन यानी रेडनेस को खत्म कर देगा। याद रखें, ऑयली स्किन एक तोहफा है अगर आप इसे सही से हैंडल करें, क्योंकि ऐसी स्किन पर झुर्रियां यानी रिंकल्स देर से आती हैं। बस अंदरी तवाज़ुन यानी डाइट और बहरी हिफाजत का ख्याल रखें। उम्मीद है कि ऑयली स्किन के लिए ये रूटीन आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगले संडे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।